हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें आप जाओगे तो पहले हर एक व्यक्ति जनेऊ धारण करता था। लेकिन क्या है कि जो संत रविदास जी थे वे भी खुद जनेऊ धारण करते थे। लेकिन क्या है कि कुछ औरंगजेब जैसी सोच के नीच लोग आए जिन्होंने जनेऊ उतरवाने का काम किया और जनेऊ उतरवाने का काम किया। आज जो जनेऊ धारण करने पर जो भड़क रहे हैं ना, वे वही लोग हैं जिनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ चुकी है। नहीं तो क्या पहले नहीं जनेऊ धारण होते? अगर पहले ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करता था तो संत रविदास जी ने जनेऊ धारण क्यों कर रखा था? इस बात का जवाब हमें दे रावण। वो कह रहे कि मिलने आऊंगा, मैं पूछूंगा कि कैसे ब्राह्मण बन गए, किसने ब्राह्मण बना दिया। मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण बन गए। जिस तरीके से वो कह रहा कि एक वीडियो है उसकी वायरल हुई कि भाई मैं 25 साल तक घंटा बजाता रहा, घंटा बजाने से तो हम हिंदू बने नहीं, एक दिन मस्जिद में जाने से मुसलमान कैसे बन गए? इसी तरीके से हम मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण बन गए, क्योंकि मनुस्मृति कहते हैं कि जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र है और कर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण बन सकता है। तो हम लोग कर्म के अनुसार ब्राह्मण बने हैं। मनुस्मृति आपने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। मनुस्मृति आए दिन जलाई जा रही है, फाड़ी जा रही है, आप कह रहे कि मनुस्मृति इतना बढ़िया ग्रंथ है? क्योंकि एक एजेंडा चल रहा ना उनका, क्योंकि उनका मकसद है कि इन दलितों का ध्यान भटकाओ, किसी भी तरीके से इनको हिंदुओं से अलग कर दो। जिस तरीके से कश्मीर में हुआ या और देशों में, जैसे बांग्लादेश में हो रहा, यही तो षड्यंत्र चल रहा। और इसी षड्यंत्र का एक एजेंट है ये चंद्रशेखर रावण। इसको ये रास नहीं आ रहा जिस तरीके से ब्राह्मण बनाए गए हैं, ये इसके बात हजम नहीं हो रही। अगर इसका हजम होती, क्योंकि आप देखो हमारे देश में जो दलित है वे बौद्ध भी तो बन रहे, उनसे क्यों नहीं जागा पूछा भाई किस आर्टिकल, किस पद्धति के तहत तुम बौद्ध बन गए? ईसाई भी बन रहे, मुसलमान भी बन रहे, दलित, उनसे क्यों नहीं जागा पूछ रहा? मतलब ब्राह्मण बनने पे इसका की पहले क्या लगी इसके? क्या कहेंगे? आपने भी जनेऊ पहना हुआ है, दिखा हुआ है, तो जनेऊ पहनने से थोड़ा आप ब्राह्मण बन जाएंगे? ये बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि मैं मनुस्मृति वाला ब्राह्मण हूँ, मैं संविधान वाला ब्राह्मण हूँ। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि कर्म के अनुसार हम ब्राह्मण बन सकते हैं और कर्म के अनुसार ही हम शूद्र बन सकते हैं। और ये कार्य श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने कराया है, क्योंकि उन्होंने जो है अभी 12 तारीख को 10,000 दलितों को जो है जनेऊ धारण कराया। और ये चंद्रशेखर जो है इसे बहुत दिक्कत हुई इस बात से। तो जवाब मांग रहे हैं चंद्रशेखर? हाँ, उसे मैं जवाब दे रहा हूँ कि इससे उन्हें इतनी दिक्कत हो रही, जितने इतने दलित जो है जाटव ये इतने ईसाई बनते फिर रहे, और कहीं कोई बौद्ध बन रहा, कहीं कोई मुसलमान बन रहा, जब तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। आज ये ब्राह्मण बनने तो उन्हें दिक्कत हो रही। ये तो संत रविदास जी के बताए हुए विचारों पे चल रहे, क्योंकि संत रविदास भी जो है कर्म के अनुसार ब्राह्मण बने थे, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्रमोहन जी महाराज को वो कह रहे हैं कि क्या नाम कुछ लोग कि इन्हें जो है दलितों की शादी ब्राह्मणों में करा दो, कि भाई उन्होंने तो इन्हें नशे से दूर कर दिया, जाति से दूर कर दिया। और मैं उन जो दलितों के ठेकेदार हैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा कि दलितों में ही 1000 बिरादरियां, उन्हें अंतर्जातीय विवाह करा दो पहले आप, या तो जाटों में विवाह करते। और श्री चंद्रमोहन जी महाराज आज आप यहाँ आए हैं, इस शादी को आपने कवर किया है। इस शादी में जो फेरे फेरने वाला है वो एक जाटो ब्राह्मण है, और जिसकी शादी हो रही है वो एक गुज्जर ब्राह्मण है। ये सब किसने करा? ये श्री चंद्रमोहन जी महाराज ने करा। उनकी दी हुई विराट सोच से ये आज मुमकिन हो पाया है। नहीं तो आप सामाजिक तौर पे देखो, क्या किसी गुज्जर ब्राह्मण के कोई जाटो फेरे फेर देगा? और जो श्री चंद्रमोहन जी महाराज हैं उनके खुद फेरे जो फेरे हैं वो हर जाति के व्यक्ति ने फेरे हैं, जो आपके यहीं के कंकर खेड़ा के हैं, मेरठ के, जिनका नाम धीर दुर्ग जी है। और अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्रमोहन जी, अगर आप उन्हें संवैधानिक तौर पर देखो तो वे एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शादी में, खुद की शादी में जो फेरे फिराए हैं वो एक दलित समाज के व्यक्ति से फिराए हैं। तो ये उन्होंने एक नई पहल चलाई है, कैसे हम हिंदुस्तानियों को एकजुट करें, कैसे हम हिंदुओं को एकजुट करें। लेकिन जो ये चंद मुट्ठी भर जो जाति के ठेकेदार है, जैसे कि रावण, इन्हें ये चीज़ हजम नहीं हो रही। उन्हें लग रहा कि कैसे ये हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। उन्हें हम खुली चेतावनी दे रहे कि हम हर एक दलित को ब्राह्मण बनाएंगे, और उन्हें खुली चेतावनी में आके हमारा कुछ भी करके दिखा दें। हर एक दलित को ब्राह्मण बनाएंगे? बिल्कुल बना देंगे। चंद्रमोहन जी इस अभियान को 25 साल से चला रहे, और उन्होंने हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाने का पीड़ा उठा रखा। केवल दलित ही दलित नहीं, हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाएंगे। क्या कहेंगे? आज अंतर्जातीय शादी हुई, आप भी सम्मिलित हुए, इसमें कैसे देख रहे हैं? मैं कहना चाहूँ पूरे भारत में ऐसा बदलाव कोई नहीं कर पाया। आज गुज्जर और जाटव समाज में आपस में शादी हो रही। मेरा सवाल रावण से ही है, उसे ब्राह्मणवाद से दिक्कत है, लेकिन उसने आज तक रोटी बेटी का संबंध किसी भी अंतर्जातीय कास्ट में नहीं करा। वो ब्राह्मण के खिलाफ बोलता रहा है। मैं कहूँ तुमने कितने दलित समाज को नशे से दूर कर दिया, जाति से दूर कर दिया। जाटव और कितनी जाति है एससी में, वे आपस में इतना भेद कर रहे हैं, कोई शादी नहीं कर सकता। तो उसे दिक्कत ब्राह्मणवाद से हो रही, लेकिन यहाँ से अंतर्जातीय विवाह हो रहे, तो ऐसा करके दिखा दे तो हम मान दिक्कत जनेऊ से भी उन्होंने कहा कि ये जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण कैसे बन गया? भाई कहाँ लिखा हुआ? यो जनेऊ पहनने से कोई नहीं बनता। हम इसलिए जनेऊ पहना रहे, इसको कोई शरीर पर बांध के नहीं फटता। जनेऊ पहनने वाला चाहे कि हमारा सनातन धर्म मजबूत हो, देश खुशहाल हो, कल्याणकारी हो। इस तरीके से जनेऊ का महत्व है। इस तरीके से आप भी शादी में आए शैलेंद्र जी, आप जाट ब्राह्मण है,
कोई जाटव ब्राह्मण है, कोई गुज्जर ब्राह्मण है। यहाँ चंद्रशेखर रावण कह रहे कि ऐसे कोई ब्राह्मण कैसे बन जाता है कि जनेऊ पहन लिया और ब्राह्मण बन गया। हम जो है जाट ब्राह्मण बने 12 तारीख को, और चंद्रशेखर जी जो है जब वोट चाहने फिर बिरादरी नहीं पूछता नेताओं को ना, वोट तो चाह भ्रष्ट नेताओं को सभी जाति की हैं। और ये जाति में आपस में हम तोड़ेंगे, बोले टूट जा भाई। अब तो हम शादी करा रहे, कल हम जो भ्रष्ट नेता चेतावनी है, जो मतलब राजनीति में आवे वो अपनी चल और अचल संपत्ति दान करे देश प्रेम में। जो मतलब भगत सिंह राजगुरु उन्होंने कभी तनख्वाह नहीं ली, देश के लिए जान दे दी उन्होंने अपनी। तो जो है हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बिल ये पास होना चाहिए पार्लियामेंट में। मोदी जी, योगी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट है जो राजनीति में आवे वो अपनी चल और अचल संपत्ति देश को दान करे। हम हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी, अगर मोदी जी आप उन्हें राजनीति में लाना चाहते हो, सबसे पहले देश को चल और अचल संपत्ति वो दान करेंगे, उनके अन्याय दान करेंगे। जो ये भ्रष्ट नेता है, राजनीति तय पैसा और पैसे से राजनीति, इन्हें जो है किसी से कुछ नहीं लेना, न इन्हें किसी बिरादरी से लेना, न इन्हें तो अपनी गद्दी, अपने बच्चे और अब पैसे ही ना, और किसी से प्यार नहीं। कोई इनकी डबते मरो और कोई इनकी डबते जियो। अच्छा, पहले जनेऊ पहनाए गए, अब अंतरजातीय शादी कराई जा रही है, तो फायदा क्या होगा? जो अंतरजातीय जाति रही थी एकजुटता, जब हम एक होंगे, जब मतलब हमारे लिए मर गए उनका उद्गात, हम एक होंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाई दवाई फ्री मिलेगी हैं। तो पढ़ाई दवाई की बात भी करे रावण, या मतलब कोई सा और भ्रष्ट नेता या अखिलेश या कोई से भी जितने भी नेता है वे वही हमनु बता दो। अब पढ़ाई दवाई की बात कर रहे क्या भाई? मतलब हमारे बच्चे को पढ़ाई और दवाई एक समान फ्री दे दो, बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। जैसे 4 स्तंभ पर पूरा भारत टिका गया है, मजदूर, किसान, कर्मचारी और व्यापारी, इससे ही जो है इनकी मूल जड़ है विद्यार्थी। विद्यार्थी से ही मजदूर बनेगा, उससे ही किसान बनेगा, उससे ही बनेगा कर्मचारी, उससे ही बनेगा व्यापारी। जब कहीं आप डॉक्टर का जाते हो, डॉक्टर करोड़ों रुपए लगाकर जब डॉक्टर बनता है तो वो सोचेगा लूट ला पब्लिक को, फर्जी ऑपरेशन करेगा वो, बोल रहा फर्जी रुपये तारने उसे तो। और जो वो फ्री पढ़ कर जाएगा, फ्री उसके बच्चे फ्री पढ़ेंगे तो वो भ्रष्टाचार नहीं करने का, दवा 1 नंबर की देगा। नू ही कर्मचारी बोल रहा मेरा बच्चा तो कॉलेज में पढ़ रहा, क्या डब करोगे? और इन नेताओं को और तो चाह सारी बिरादरियों की, और मतलब इन्होंने और बोल रहा भाई हमें बांटेंगे तो बिरादरी में वोट मांगेंगे सारी बिरादरी को। जिब खून चाहेगा, जिब भी अपनी बिरादरी का लेके आए, जिब भी न सारी बिरादरी का खून चाहेगा। तो जो है हम तो नु कहे ये पार्लियामेंट में एक नियम लागू हो जा, जो राजनीति में आवे MP MLA कोई भी बनेगा तो वो चल और अचल संपत्ति अपनी देश को दान करे, उसकी अगली पीढ़ी चुनाव ना लड़ सके। जिन नेताओं को पता लगेगा छे सुरमा जोन से आज पैसे से राजनीति तक पैसा कह रहे, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। देश प्रेमी ही चुनाव लड़ेगा यहाँ हिंदुस्तान में। शहीदों का जो शहीद हो गए देश के लिए, उनका सम्मान तभी होगा। और ये तो जो है बस इन्हें कुछ नहीं लेना किसी से, इन्हें तो राजनीति का पैसा, पैसे से राजनीति, इनके तो वहाँ बैठेंगे और जनता का पैसा। शादी होनी चाहिए जैसे आज हुई। अंतरजातीय शादी होती नहीं क्या? ये जो है इन लोगों को जाति में बैठ गए। बताओ कौन सा नेता अंतरजातीय शादी नहीं कर रहा? वो क्या है कि DNA चेंज हो जाता है। नहीं, DNA चेंज उसका बाबा साहब का तो नहीं है, उन्होंने ब्राह्मण से शादी करी। तुम मतलब बाबा साहब के नाम पर लोगों को पता वोट मांग रहे तुम? बताओ कौन सा नेता है यहाँ से करा जो अंतरजातीय मतलब लोगों का पागल बना रहे? अपने आप अंतरजातीय क्यों नहीं कर सकते हम अंतरजातीय शादी? हैं जन्म से जाए तो शुद्ध परमात्मा ने तो कोई बनाया नहीं। शुद्ध क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण 4 विभागों में बांट दिए गए हैं। तो इन नेताओं का तो ये जो है पब्लिक को गुमराह कर रहा है। मतलब ऐश करो तुम, हाँ महीना पब्लिक से ना कुछ नहीं लेना देना। करो अमेरिका घूमो, अमेरिका घूमो, अमेरिका। मैं तो कहूँ इनकी जांच हो नेताओं की। इनका जब से ये MP और MLA बने, जब कितने पैसे थे भी यहाँ इन पर नजर रखी जा बारीक तौर से। जैसे योगी जी ने हर एक कर्मचारी का डाटा मांग लिया, तो इनका भी डाटा होना चाहिए। चल शिस्त विधान करे जिम मानना हम सुरमा, जिम मानना कि हम कौन सा नेता है वो चुनाव लड़ेगा। चंद्रमोहन जी अपनी पूरी संपत्ति दान करने को तैयार है, चल और अचल। लाओ भाई मोदी जी भेजो तब इन्हें राज्यसभा, शुरुआत ये करेंगे, बात खत्म।